आज का आपका टॉपिक है क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल। ये सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड में 25 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, हर साल पूछा जाता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल आपने पढ़ा होगा। क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। इरिगेशन में भी पढ़ोगे आप इसी सेमेस्टर में, फुली कटिंग, पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग, फुली फिलिंग। ठीक है। फुली कटिंग का मतलब ये है कि फुली कटिंग में हम जो हमारा ग्राउंड लेवल है या NSL है, नेचुरल सरफेस लेवल, उससे हम कटिंग करके मतलब ग्राउंड को खोद कर उसमें कैनाल बनाते हैं। पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग का मतलब ये है कि हम उसमें कुछ पार्ट तो मिट्टी का खोद कर बनाएंगे और जो मिट्टी खोदी गई है उसी से साइड में उसके डोवेल, एम्बैंकमेंट, बाकी का कंस्ट्रक्शन करेंगे। मतलब कुछ पार्ट उसका कटिंग की जाएगी और कुछ पार्ट जो कटिंग करके मिट्टी आई है वो फिलिंग की जाएगी। उसके बाद आता है आपका फुली फिलिंग। फुली फिलिंग का मतलब ये हो गया कि उसमें जो आपका पूरी मिट्टी है वो बाहर से लाकर आपको फिल करनी होगी, उसके कारण आपको फुली फिलिंग की कैनाल बनानी। ठीक है। देखिए फुली कटिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका नेचुरल सरफेस लेवल है। तीनों में अंतर बता देता हूँ आपको। ये आपकी ग्राउंड है, जमीन है। NSL मतलब नेचुरल सरफेस लेवल। नेचुरल सरफेस लेवल का मतलब ये हो गया कि जो आपकी पहले से मिट्टी वहाँ पर अवेलेबल है वो होगा आपका नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक है। अब मैं पहली बात करता हूँ फुली कटिंग की। कटिंग का मतलब है जो कैनाल पूरी अंडर ग्राउंड के नीचे बनाई गई है। ये नेचुरल सरफेस लेवल है, इतना पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, मेरा बेड लेवल होता है। ठीक है। और ये क्या है मेरा NSL, नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक है। और फुली सप्लाई लेवल यहाँ FSL। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है सबसे ऊपर क्या रहता है आपका नेचुरल सरफेस लेवल रहता है। नेचुरल सरफेस लेवल बड़ा होता है आपका, FSL से बड़ा होता है आपका बेड लेवल। गलत लिखी है ये, FSL इससे ऊपर तक आता है, जबकि यहाँ पर एम्बैंकमेंट बनते हैं, किनारे बनते हैं, तो ये FSL आता है आपका। तो FSL सबसे थोड़ा रहेगा, यहाँ पर आएगा BL मतलब बेड लेवल, सबसे नीचे ये सही लिखा था, सबसे ऊपर है FSL, फिर है आपका NSL। FSL मतलब फुली सप्लाई लेवल, NSL मतलब नेचुरल सरफेस लेवल, और उसके नीचे होगा आपका बेड लेवल। ठीक है। फुली फिलिंग की बात करते हैं। फुली फिलिंग का मतलब हो गया कि ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पर आपने मिट्टी भर के कैनाल बना दिया इस तरीके से। ये आप थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं, यहाँ मिट्टी भरी हुई है आपकी, यहाँ मिट्टी भर गई, आपने क्या कर दिया, इधर से मिट्टी का ढेर लगा दिया आपने, यहाँ पे इधर भी मिट्टी का ढेर लगा दिया, ये यहाँ पर और यहाँ पर मिट्टी का ढेर लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, एक कैनाल बन जाएगी। और ये जो कैनाल है ये पूरी फिलिंग करके ऊपर भर के आपने बनाई है, तो ये कहलाएगी आपकी फुली फिलिंग। अब देखिए इसमें सबसे पहले सबसे नीचे क्या आ रहा है, NSL। तो NSL सबसे छोटा हो जाएगा, उससे ऊपर आएगा आपका बेड लेवल, बेड लेवल इसमें बड़ा हो गया, और सबसे ऊपर क्या आएगा आपका FSL। FSL यहाँ आएगा जहाँ तक पानी में के चलेगा। फुली सप्लाई लेवल, बेड लेवल और ग्राउंड लेवल सबसे नीचे हो गया। ये इसमें फुली फिलिंग में सबसे पहले FSL, फिर NSL, फिर बेड लेवल, और बेड लेवल के बाद सबसे नीचे आएगा NSL।
अगर मैं पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग की बात करूं तो इसमें ये वाला पार्ट मैंने फिल करके बनाया है, इससे नीचे वाला मैंने बनाया कटिंग है। तो ये वाला पार्ट कटिंग में और ये वाला पार्ट फिलिंग में, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ मतलब फिल कर रहा हूँ, और नीचे जा रहा हूँ तो मतलब कट कर रहा हूँ, कटिंग में और ये फिलिंग में। तो कुछ पार्ट कटिंग में हो रहा है, कुछ पार्ट फिलिंग में हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग। सबसे नीचे हमारा बेड लेवल आएगा, उसके बाद NSL आएगा, उसके बाद फुली सप्लाई लेवल आएगा। तो सबसे बड़ा इसमें रहा फुली सप्लाई लेवल, फिर उसके बाद रहा NSL, और उसके बाद रहा हमारा बेड। ये आपको ध्यान रखना है। तीनों में से एक पूछी जाती है। ज़्यादातर जो हम बनाते हैं वो पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग बनाते हैं, क्योंकि पार्शली कटिंग में जितनी मिट्टी हम कट करते हैं, कट करने के बाद वो उसी में फिलिंग के रूप में यूज़ कर ली जाती है। अगर हम फुली कटिंग करते हैं तो कटिंग की मिट्टी कहीं हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। यदि हम फिलिंग करते हैं तो फिलिंग में हम क्या करते हैं, कहीं और से हमें मिट्टी मंगानी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। इसलिए जो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग के लिए दी जाती है। ठीक है, तो हम पेपर में भी वैसे तो कोई सही पूछा जा सकता है, सेम पैटर्न है। जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने ये बताया भाई, जो NSL नेचुरल सरफेस लेवल से नीचे बनेगी वो फुली कटिंग हो गई, जो ऊपर बनेगी वो फुली फिलिंग हो गई, वो जो ना ऊपर है और ना नीचे वो पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग होगी। पूरा जो आपको कंसीडर करना है वो नेचुरल सरफेस लेवल के अकॉर्डिंग कंसीडर करना है। ठीक है, इसमें कुछ फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। NSL मतलब नेचुरल सरफेस लेवल, जो ग्राउंड है आपका। BL मतलब बेड लेवल, जो तली है आपकी कैनाल की जो तली है। FSL मतलब फुली सप्लाई लेवल, लेवल का मतलब है जैसे कि ये है, यहाँ तक पानी फुली भर के चल सकता है, तो ये हो गया FSL, और इसकी जो गहराई होगी वो कहलाएगी आपकी FSD, फुली सप्लाई डेप्थ। ये फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं सॉइल के बारे में। आपको डाटा गिवन होगा सॉइल में, कभी कभी डाटा गिवन भी होता है और कभी कभी डाटा गिवन नहीं भी होता है। तो जब डाटा गिवन होता है तो आपको ऐसे करके बोल रखा होगा कि एम्बैंकमेंट की चौड़ाई इतनी है, एम्बैंकमेंट की ऊंचाई इतनी है, एम्बैंकमेंट का जो स्लोप है, साइड स्लोप, वो इतना है। ठीक है, और बेड लेवल की चौड़ाई इतनी है, स्लोप इतना है, डोबिल की चौड़ाई इतनी है, इंस्पेक्शन रोड इतना चौड़ा है, ड्रेन इतना है। अब कुछ चीज़ें इसमें गिवन होती हैं, कुछ चीज़ें इसमें गिवन नहीं होती हैं, जो हमें अपने आप एज्यूम करनी होंगी। तो उसके लिए आपको ये डाटा याद रखना होगा, और कौन कौन से पार्ट होते हैं वो मैं इसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा बॉटम विड्थ ऑफ कैनाल, जो हमारे, मैंने इसमें एक सेक्शन बना रखा है, ये एक, इसमें सब आपको इसमें टर्म्स दिखाता चलूँगा। तो ये चौड़ाई होती है, चाहे वो नीचे बन रही हो, चाहे फुली फिलिंग में बन रही हो, चाहे पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग में बन रही हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बेड लेवल की चौड़ाई दे रखी होगी, वो आप यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, इसका जो स्केल लेना है आपको 1:100 में लेना। 1:100 ले सकते हो, 1 अगर छोटा ज़्यादा बड़ी दे रखी है 1:50, वैसे 1:100 में बन जाएगी। ठीक है, तो बॉटम विड्थ ऑफ कैनाल अभी बना के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। बॉटम विड्थ ऑफ कैनाल, बॉटम विड्थ ऑफ कैनाल का मतलब ये हो गया आपका कि जितनी चौड़ाई आपको दे रखी है ये बेड लेवल की, वो चौड़ाई आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप का कोई यूज होता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्लोप का मतलब ये होता है कि जिस स्लोप के कारण कैनाल में पानी आपका फ्लो हो सके, वो जो स्लोप होता है, जो तली में ढलान दिया जाता है, जैसे हाइड्रोलिक्स में आपने क्वेश्चन किए होंगे जिसमें आपका तली का ढलान दे रखा होता है, जो आपने चैनल पढ़े थे, रेक्टेंगुलर चैनल और ट्रेपेजोइडल चैनल, उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दे रखा होता था। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्लोप का इसमें यूज नहीं होगा, केवल क्रॉस सेक्शन हम दिखा रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हमसे पूछा जाता है तब हम लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को दिखाना पड़ेगा। फुली सप्लाई लेवल, फुली सप्लाई लेवल मैंने बता दिया। फुली सप्लाई लेवल को आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये फुली सप्लाई लेवल होता है जो आपका NSL है, जो आपका क्या है NSL है,
NSL से, नेचुरल सरफेस लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ता है। आधा मीटर ऊपर रख लिया, 0.3 मीटर ऊपर रख लिया, ठीक है। तो ये जो आपका NSL है, इस NSL से हमेशा ये FSL थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, ताकि FSL जब ऊपर रखा जाएगा, जब पानी ऊपर होगा NSL से, तभी तो फ्लो होके सरफेस लेवल पर जा पाएगा, इसीलिए इसको FSL से ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने आपको ये बता दी, बेड लेवल बता दिया, जैसे कि ये बेड लेवल है, ठीक है। ये इसका FSL हो गया, थोड़ा सा ऊपर रखा जाएगा ऐसे FSL, बेड ये बेड लेवल हो गया, यहाँ से मैंने थोड़ा ऊपर रखिए, ये हो गया मेरा FSL। इसकी जो गहराई हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी FSD, फुली सप्लाई डेप्थ। अब ये आप देख रहे हैं कि ये और ये चीज जो दोनों ही किसमें बनी हुई है, आपकी स्लोप में बनी हुई है, इनके लिए आपको साइड स्लोप चाहिए होगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि कटिंग में कितना स्लोप लिया जाएगा और फिलिंग में कितना लिया जाएगा, ठीक है। साइड स्लोप फिलिंग होगी तो आप 1.5 मतलब 1.5 रेशियो 1 से 2 रेशियो 1 तक ले सकते हैं। 1.5 मतलब हॉरिजॉन्टल वैल्यू होगी और V मतलब वर्टिकल। इसका मतलब ये होगा 1.5 रेशियो 1 का कि 1 तो आपको वर्टिकल चलना पड़ेगा और 1.5 आपको हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। उसके बाद जो स्लोप बनेगा वो होगा आपका 1.5 रेशियो 1 का। इसी प्रकार से 2 रेशियो का, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, नहीं तो आप 1.5 से 2 के बीच में कुछ भी मान सकते हैं। फिलिंग में हम इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि फिलिंग में ये जो स्लोप डिपेंड करता है वो सॉइल की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, उसके एंगल ऑफ रिपोज पर डिपेंड करता है।